अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाले गजरेला की रेसिपी, जो कि है शाही गजरेला। इस बार सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1.5 कप चावल ले लिए हैं। इन चावलों को जो है हम 8 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो इनको मैं धो के भिगो के रख दूँगी 8 घंटे के लिए, और 8 घंटे के बाद जो है हमने इसे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने 2.5 केजी गाजरें ले ली हैं, जिनको मैंने जो है वो साफ़ कर लिया और धो लिया है। अब इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसे मैनुअली ग्रेट करना चाहते हैं या मशीन के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो झटपट से हमारी जो है वो गाजरें ग्रेट हो रही हैं, जो कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी की सारी गाजरें जो है वो अच्छे से ग्रेट हो चुकी थी। आपने हमेशा पहले गाजरों को धो लेना है, उसके बाद ही ग्रेट करना है। कभी भी गाजरों को ग्रेट करने के बाद मत धोइएगा। और जो है यहाँ पे देखिए सारी गाजरें हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी सारी गाजरों को भी सेम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो चावलों को भीगे हुए 8 घंटे हो चुके हैं, और ये हमारी सारी गाजरें जो है वो अच्छे से कद्दूकश हो चुकी हैं। और ये देखिए चावल जो वो इतना नरम हो चुका है कि हाथों की मदद से भी टूट रहा है। अब जो है वो हमने एक बड़ा पतीला ले लेना है, और उसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, ताकि जो दूध है या गाजरें जो है वो हमारे नीचे ना लगे पैंदे में। अब यहाँ पे 3 केजी मैंने फ्रेश मिल्क ले लिया है। इसके अंदर ये थोड़ी सी बर्फ़ है, जो कि अभी थोड़ी देर में पिघल जाएगी। और इसी के साथ ही 2 लीटर में इसके अंदर टेट्रा पैक दूध ऐड कर रही हूँ, और इसे जो है वो अच्छे से हमने गर्म कर लेना है। अब ये गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हमने 2.5 केजी जो ग्रेट की हुई गाजरें थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए 2.5 केजी गाजरें हैं, जो कि हमने पहले से ग्रेट कर ली थी, वो इसके अंदर सारी ऐड कर देंगे। अब जब मैंने इसके अंदर गाजरें ऐड की, तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो ये दूध है ये थोड़ा कम है। तो इसके अंदर जो है मैंने मज़ीद 1 लीटर और दूध ऐड कर लिया, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब भीगे हुए चावल जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि 1.5 कप के करीब थे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और इसे अभी तक मैंने फुल फ्लेम के ऊपर रखा है। जब इसमें अच्छे से एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे पका लिया है। तो यहाँ पे जो है इसे तकरीबन 2 घंटे का टाइम गुजर चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो दूध है वो भी रिड्यूस हो चुका है इसमें से, और इसी के साथ ही गाजरें और चावल जो है वो यकजा हो चुके हैं। और इसके बाद अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी यहाँ पे मैं 2.5 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। आप मीठा इसमें अपने हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा फिर से रनी हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा पहले थिक था, तो चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा रनी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 12 से 13 दाने इलायचियों के ऐड कर लिए हैं, जिनके मैंने मुंह खोल के इसमें ऐड कर लिए। आप चाहे तो आप इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास रोज़ वाटर है, केवड़ा वाटर, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इससे जो है वो आपके गजरेले में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैंने जो है वो फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। मैंने फ्लेम को जो है वो मीडियम या हाई बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा लो फ्लेम के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे ड्राई नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने थोड़े से बादाम, थोड़ा सा जो है वो किशमिश, थोड़े चार मगज़, और थोड़ा सा जो है वो ड्राई कोकोनट ऐड कर लिया है इसके अंदर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद जो है वो हमने इसे चेक करना है। अब यहाँ पे आधे घंटे का टाइम गुजर चुका है। तो इसका आपने ये ख्याल करना है कि आपका गजरेला जो है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे जो है वो 2 मेरे पास टेट्रा पैक की हैवी क्रीम है। आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 400 ml के करीब जो है वो इसके अंदर क्रीम ऐड कर लूँगी। आप अगर चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गजरेला की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैं जो है वो सिर्फ 2 टेट्रा पैक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम के। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मज़ीद जो है वो हमने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है। लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे 10 मिनट मज़ीद पका लीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा गजरेला बन के तैयार हो चुका है, और इसे आपकी मर्ज़ी, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें या आप इसे ठंडा करके खाएं। ये दोनों तरह से बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम इसे सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे, डिश आउट कर लूँगी इसे। और जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप इससे ड्राई नट्स से डेकोर करें, या जो है वो आप इसे सिंपली ऐसे ही सर्व करें। दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास जो टेट्रा पैक के अंदर थोड़ी सी बची हुई जो क्रीम है वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अप्लाई कर लूँगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ताशियोज इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ।
ताकि दिखने में जो है थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर ली है। तो देखिए व्यूअर्स, ये कितने आराम से और कितना झटपट सा बन जाने वाला गजरेला है, जो कि अगर हम थोड़ा मीडियम फ्लेम के ऊपर या हाई फ्लेम के ऊपर पकाते तो ये जल्दी बन जाता, लेकिन इसको अगर आप लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला मिलती एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।